रेहान, यही हूँ। किसी की हेल्प चाहिए होगी, हमें खून बहुत बह रहा है। रुक जाओ। किसी की हेल्प लेकर आनी होगी वरना तुम मर सकते हो। तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, मुझे मारना चाहती थी। गुस्से में तुम पर गोली चलाई थी। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे, मगर ये नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तुम्हें जिंदा रहकर अपनी सजा भुगतनी होगी। इतनी आसानी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। जिस दिन मुझे छोड़कर गए थे ना, तुम कसम खाई थी कि ना कभी खुद भूलूंगी ना तुम्हें भूलने दूंगी। इसलिए अपना वादा पूरा कर रही हूं। तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि जिंदगी के हर दिन पछताते रहो तुम, हर दिन तड़पते रहो तुम, जिस तरह मैं तड़पती हूं। मेरा मैं किसी को बुलाकर लाती हूं। किसी और को नहीं बता सकते, तुम्हें गोली निकालनी होगी। मेरा मुझे? हाँ, तुम्हें। तुम्हें जिंदा रखने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगी मेरा। सुनो, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? ये जो अजीजा असलान बे है, ये कितनी मक्कार औरत है। 27 साल इसने बहुत इंतजार किया है। इतना तो शैतान भी मक्कार नहीं होता। नसू साहब की तो दांत में दम कर दिया है उसने। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? हाँ, मेरे दादा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे अजीजा जैसी 1000 क्यों ना आ जाए। उनकी खामोशी एक तूफान से पहले के जैसी है। अल्लाह करे तुम्हारी पेशेंगोई सही निकले। मलिका, जल्दी से बाबा के लिए दूध गर्म करो। और देखो, सुबह से सब घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया है, उनके लिए भी खाना गर्म करो। जी खानदान मैडम, अभी गर्म कर देती हूँ। या अल्लाह, शायद अब्बू वापस आ गए हैं। चलो जल्दी से आओ। क्या हुआ? कोई खबर मिली उन दोनों की? कोई खास खबर नहीं, बस ये कि वो जिंदा है। क्या वो लोग जिंदा हैं? मतलब वो दोनों साथ में हैं? जान, कुछ पता चला उनका? पानी से निकल गए इन दोनों। नहर के किनारे कुछ चीजें मिली हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उनकी लाशें आने चाहिए यहाँ पे। खाली हाथ क्यों आए वापस? लाशें लानी थी उनकी। क्यों? क्या कसूर है रेहान का? क्या मतलब क्या कसूर है? उसने सारे शहर में बेइज्जत कर दिया हमको। हम इस शहर में सर उठा के नहीं चल सकते। और आजाद साहब पूछते हैं कि क्या कसूर है उसका। ठीक है, उस मीरान को गोली मार दो, लेकिन मैं फिर पूछता हूं, आखिर इस सब में उस मासूम रेहान का क्या कसूर है? आपके झगड़े का बदला उन्होंने उस लड़की से लिया है। गलती आपकी और बर्बाद उसकी जिंदगी हुई। क्यों दादा? हाँ, आप लोगों ने उस बेचारी पर जो जुल्म किया है, क्या वो जुल्म काफी नहीं थे? आपने उसको पागलों की तरह मारा, क्या ये काफी नहीं था? एक बुढ़े आदमी से उसकी शादी कराने की कोशिश की, ये काफी नहीं था? हाँ? अब भी उसकी जान लेना चाहते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की खातिर? दादा आजाद बेटा, रिलैक्स। मत रोके, मुझे बोलने दे। उसने मेरे सामने मौत को तरजीह दी थी। मेरी आंखों के सामने कूद गई वो। उस बेचारे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है आप लोगों ने। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि वो लड़की मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। आप लोग अभी तक उसकी लाश की बातें कर रहे हैं बजाय उसको सहारा देने के। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसको मारा क्यों नहीं? तुम्हें इससे क्या? तुमने ठेका ले रखा है उसको बचाने का। शाहदोलो खानदान का नाम बदनाम किया उस मनूस ने, फिर भी उसकी हिमायत कर रहे हो और उसे बचाने की बात कर रहे हो। हाँ, मैं बचाऊंगा उसे, चाहे आप कुछ भी कहें।
शादोलो का नाम हमने खुद खराब किया है। हम नहीं बचा पाए उसकी हुर्मत को। ये सब हमने किया है दादा जान। उस शख्स को जाने बगैर उस मासूम का रिश्ता कर दिया उससे। आज के बाद कोई भी रेहान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं खुद रेहान को ढूंढकर सही सलामत हवेली वापस लाऊंगा। क्या मतलब सही सलामत ले आऊंगा? लाके क्या करोगे उसका? लाकर क्या करूंगा मैं? उसको सही सलामत अपनी हवेली लाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। उसकी हिफाजत करूंगा, उसके जख्मों पर मरहम लगाऊंगा। आइंदा आप लोगों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। आजाद, रेहान से मोहब्बत है तुम्हें? हां, बहुत मोहब्बत करता हूं। जब छोटा सा था तब से सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है मैंने। आप मेरी आंखें देखकर भी नहीं समझ पाई कि मैं रेहान से कितनी मोहब्बत करता हूं। गोली इसी वजह से चलाई थी तुमने। खिजर भी ये बात जानता है, तो उसने इसीलिए रेहान को मारने तुम्हें भेजा। सबको पता था। सब जानते थे तुम लोग। मैं पागल इंसान दसूं शादोलो। ये समझता रहा कि मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली में परिंदा तक पर नहीं मार सकता, और तुम सब लोग खेल खेलते रहे मेरे पीछे। मैं पागल इंसान दुश्मन को बाहर ढूंढ रहा था। बहुत अफसोस हुआ तुम पे, बहुत अफसोस। मैं बताने ही वाली थी। हंदान, जब मैं सोचता हूं कि बाबा मुझे कहेंगे वेल डन बेटा, बहुत अच्छे, हमेशा बिल्कुल उसी वक्त तुम और तुम्हारे बच्चे मेरा सर शर्म से झुका देते हो। सबसे पहले जख्म को गर्म पानी से साफ करा। Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim.
छुरी को अच्छी तरह गर्म करो। जब तक गोली निकल नहीं आती जख्म में घुमाते रहो उसे। Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. ये रुमाल मुझे दे दो। Şarkılar yazdım sana, okuyamadım. Şiirler yazdım sana, okuyamadım. Hep yanımdaydın oysa dokunamadım. Hep yanımdaydın oysa dokunamadım. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler रेहान, büyüttüm. Sana ben रेहान, baharlar, yazlar मत जाओ रेहान। हाँ, रेहान, Sana ben मत जाओ रेहान। gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben
रेयान, रेयान, ये पी लो। मुझे लगा तुम जा चुकी होगी। तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर चली जाऊंगी मैं। बाजू में दर्द हो रहा है। दूसरे हाथ से पी लो। रुक जाओ। वाकई चली जाओगे? रेयान, उन्होंने ढूंढ लिया तो मार देंगे। उस सुबह जब मुझे छोड़कर गए थे उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया था तुम्हें? ये पी लो। इस सूप का जायका बिल्कुल मेरी मां के हाथ के जैसा है। मतलब बहुत अच्छा है। अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें जिंदा रखने के लिए बनाया है। जानता हूं मैं, सजा देना चाहती हो मुझे। तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगी, अल्लाह देगा। क्या हुआ जान? किस लिए बुलाया मुझे बाहर? बाबा आपसे बात करनी है। तो फिर बोलो ना, सोच क्या रहे हो? आप बेशक मुझे मार लें, मगर यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आपकी पीठ पीछे कोई काम करे। आप मेरे बाप हैं। मैं जानता हूं कौन मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। भाई, हाँ? उनको रियान और मीरान का पता चल गया है, वो उनके पीछे गए हैं। मतलब फिर धोखा दे रहा है मुझे? ये देखें,
मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने आपको बताया है तो मेरी खैर नहीं। ये देखें, ये है एड्रेस। रजा, हमें जाना होगा। अम्मी, मैं जरा मार्केट तक गई थी, कुछ चीजें खत्म हो गई थी घर में, सोचा था खुद जाकर ले आती हूँ। तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? मेरा नाम अजीजा असलान बे है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या नहीं देखा मैंने। मतलब तुमने शादुलू को जाकर मीरान का पता बताया है? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा सुल्ताना। अम्मी जान, मैंने जो कुछ भी किया है मीरान को सही सलामत वापस लाने के लिए किया है, हमारी नस्ल, हमारी फैमिली को बचाने के लिए किया है। तुम सबसे पहले खुद को बचाओ। भेड़िए को खून की लत लग जाए तो उससे बचना आसान नहीं। तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तुम अभी से इस हवेली की मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन याद रखना मैं अभी जिंदा हूं। अपनी औकात में रहो। बस करें दादी जान, खुदा के लिए बस करें। ये माँ है मेरी। इस घर में जो शफकत आपने अस्मा और करीमन को दिखाई है, ऐसी शफकत हमारे नसीब में नहीं आई। क्या ये ठीक है? खानम, तुमने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया अस्मा, और ये बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब सुल्ताना की फिक्र ना करो। वो कुछ दिनों बाद रस्सी की तरह दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी मलून। तुम अपने बेटे को कॉल मिलाओ। बेल जा रही है। जी अम्मी बोलिए। फिरात, दादी जान बोलिए। कहाँ पे हो तुम? हम लोग नदी के किनारे पर हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चला। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? किस चीज को? मीरान को। देखो, मेरे हाथों में बड़े हुए हो तुम फिरात। तुम में और मीरान में कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने, और तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। दादी जान मेरी बात सुनो। खामोश रहो। फौरन जाकर मीरान को उस घर से कहीं और ले जाओ। शादुल वालों को उसका पता चल गया है।